नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस नेता सहमे हुए हैं। उन्हें अब डर सताने लगा है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो बिहार में भी दिल्ली जैसा हाल ना हो जाए। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान को यह सलाह देने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। शायद इसी वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में मिली हार, कांग्रेस में बड़ी राज, नेतृत्व पर उठाए सवाल। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस तीसरी बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाई। पिछले चुनावों में मिली हार पर मंथन के बाद भी कांग्रेस का हाल ढाक के 3 पार ही रहा। मतलब ये कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हार पर मंथन करते हुए जो रणनीति बनाई थी वो इस बार भी सुपर डुपर फ्लॉप रही। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जरूर 99 सीटें जीतकर उम्मीद जताई है कि अब कांग्रेस के दिन बदलने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की इस उम्मीद को ताश के पत्तों की तरह मोदी की लहर ने ढहा दिया। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी मजबूत रणनीति बनाने के बाद भी लौटकर जीरो पर पहुंच गई और पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना देखने वाली कांग्रेस खुद शून्य से उठ नहीं पाई। देखिए, ये रिजल्ट का परिणाम हमारे लिए निराशाजनक जरूर रहा, पर ये लोगों का मत है। लोगों की चाह थी कि हम इस बार बदलाव लाएं और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और अब सरकार बनाने का मौका दिया है, तो इसको हम स्वीकार करते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के हमारे दिग्गज नेता ने बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था और हमें लगता था कि कहीं ना कहीं लोग अवश्य याद रखेंगे कि दिल्ली की डेवलपमेंट में जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, हमारी शीला दीक्षित जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में भी बहुत सारा काम दिल्ली में हुआ और हम सोच के चले थे कि लोग विकास को देखते हुए, काम को देखते हुए वोट देंगे। इसमें हमें निराशा जरूर हाथ लगी है। जीत के लिए तरसती कांग्रेस की कश्ती ऐसे भंवर में जा फंसी है जहां सिर्फ और सिर्फ तूफान ही तूफान है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रोकने का दम भरने वाली कांग्रेस का हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं दिख रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर छलांग लगाने के बाद तो कांग्रेस के लिए हालात और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली जीतने निकली कांग्रेस पार्टी अब सियासी रास्तों पर चलने से भी डरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने से कांग्रेस का हाथ दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाएगा, लेकिन उनका ये पासा उल्टा पड़ गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में बीजेपी बाजी मार गई, जिसके चलते 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में कमल खिलाने में कामयाब रही। केजरीवाल और आपदा पार्टी को उनके भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी की जो उन्होंने राजनीति चलाई थी, अडंबर की राजनीति, दिल्ली की जनता ने उन्हें सजा दी है। अब पंजाब के भी जन जन के मन और जुबान पर है कि पंजाब को भी आपदा से मुक्ति चाहिए। जहां चुनाव परिणाम से दिल्ली की जनता को आपदा से मुक्ति मिली है और लगता है जल्द ही, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय को दिल्ली के नेताओं और केजरीवाल की दास्ता गुलामी से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली हारने के बाद कांग्रेस के अंदर ही सिर्फ बल देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने पार्टी नेतृत्व से बड़ा सवाल किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी को सलाह दी
तारिक अनवर ने कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की सलाह दी है। साथ ही गठबंधन की राजनीति से जुड़े सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। पार्टी संगठन को लेकर भी कटिहार के सांसद की नाराजगी दिखी। तारिक अनवर की इस नाराजगी को अगर जानकारों की नजर से देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल वाला फील नहीं रहा है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बयानों ने तो पक्की मोहर लगा दी है। सूत्रों की माने तो तारिक अनवर समेत कई दिग्गज नेता कांग्रेस के आलाकमान से नए सिरे से रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ने हमारी मुखालफत की। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को हम सबको ये फैसला करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से जीती। अगर हमारा और आम पार्टी मिलके चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी। ये फैसला हमारी हाईकमान को करना पड़ेगा कि हमें अपने एलाइज के साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना। दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है उससे ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर एक बहुत चिंता का विषय है। हमने बड़ी मुश्किल से मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के बाद कांग्रेस के साथ लेकर आए हैं। दिल्ली के इस चुनाव ने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से जीती है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी 99 पार्लियामेंट की सीटें आईं, जिसमें 60-65 सीटें हमारे पार्टनर्स, हमारे एलाइज की वजह से हम जीते। मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरीके से हुआ है। हाईकमान को इस पे पूरा विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर से उठ रही इस तरह की आवाजें कांग्रेस के आलाकमान को मुश्किल में डालने वाली है। दिल्ली में मिली करारी हार कांग्रेस के लिए एक मौका है कि वो फिर से रणनीति पर काम करे, जिससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस का हाथ लहर सके। तारिक अनवर से भी सोशल मीडिया के जरिए कुछ इसी ओर इशारा किया गया, लेकिन उनके इस इशारे की जद में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सबसे ऊपर हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के आलाकमान अधिकारी तारिक अनवर की चेतावनी दिल्ली खोने के बाद कांग्रेस नेताओं को बिहार हारने का डर अभी से सताने लगा है। उन्हें लग रहा है कि अगर समय रहते कांग्रेस ने सही रणनीति पर काम नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर 2 राज्य हारने के बाद भी कांग्रेस के आलाकमान संकट के संकेत को समझ क्यों नहीं पा रहे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने तीसरी बार 0 देकर ऐसी पटखनी दी है कि पार्टी का नेतृत्व लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे तैसे कांग्रेस ने इस बार दिल्ली में चुनाव जीतने की हिम्मत जुटाई थी, लेकिन दिल्ली वालों ने बीजेपी का साथ देकर फिर से कांग्रेस को सबसे पीछे धकेल दिया। किसी भी गठबंधन का जो नेतृत्व है, अगर वो संपत्ति के बजाय समस्या बन जाए, एसेट के बजाय जो है वो लाइबिलिटी बन जाए, तो इसी तरह से एक के बाद एक सियासी सुपड़े उनके साफ होते रहेंगे। और जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का जो है वो गठबंधन ना मिजाज है और ना उसका रिवाज है। अब जब किसी पार्टी का गठबंधन करना ना मिजाज हो और ना रिवाज हो, तो इसी तरह से जो है वो जो गठबंधन के साथी हैं उन पर जो है वो बोझ की तरह वो दिखाई पड़ रहे हैं और एक के बाद एक जो है वो सारे के सारे उड़नछू होते जा रहे हैं। तो इन गठबंधन के बारे में तो यही कह सकते हैं कि अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो अब शुरू कहाँ हुई थी कहाँ खत्म, पहले यूपीए हुआ शुरू, फिर खत्म हो गया, फिर उसके बाद इंडिया बना, वो भी खत्म हो गया, और उसके बाद अब क्या होगा पता नहीं।
करारी हार को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी नेतृत्व से पूछ रहे हैं कि कब तक हार वाले फॉर्मूले को गले लगाकर रखने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने जिस तरह से कांग्रेस के आलाकमान पर सवाल उठाए हैं, वो अपने आप में काफी कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। हम लोग के लिए, पार्टी के लिए दुखद है, लेकिन अब ये जनादेश है और जनादेश लोकतंत्र में तो उसको स्वीकार करना पड़ता है और करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्व को इस फैसले को स्वीकार करते हुए कहाँ क्या कमी रही इस पूरे चुनाव में, कहाँ हमारे साथ एक प्रकार से कमी कहेंगे, जो भी उसको दूर करने का आगे प्रयास हो, इस पर मेरा ख्याल है कि पार्टी हाईकमान मंथन करेगी, विचार करेगी। समझने वाली बात यह है कि तारिक अनवर बिहार में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो मौजूदा समय में बिहार की कटिहार का देश की संसद में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी सही मायनों में तारिक अनवर के बयान को समझा जाए तो उन्हें दिल्ली में कांग्रेस का हश्र देखकर बिहार में कांग्रेस के होने वाले हार का डर सता रहा है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। उसके बाद हरियाणा और अब दिल्ली को भी गवा दिया। मतलब ये कि कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता भी गवाई और उसके बाद उसी प्लानिंग पर काम करते हुए हरियाणा, दिल्ली को भी बीजेपी के हाथों सौंप दिया। साल के अंत में बिहार में चुनाव होंगे। दिल्ली का असर बिहार की जनता पर पड़ सकता है। दिल्ली के नतीजे बिहार जीतने में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं। कांग्रेस की पुरानी रणनीति बिहार में हार की वजह बन सकती है। समय रहती रणनीति बदलकर बिहार के वोटर्स को लुभाया जा सकता है। बिहार जीतने के लिए प्लानिंग के लिए सही वक्त है। तारिक अनवर ने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से सुधार को लेकर सवाल ऐसे समय में किए हैं जब साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। जानकारों की माने तो दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस की छवि ऐसी नहीं रही जिससे बिहार जीता जा सके। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस नेताओं के अंदर बची आखिरी उम्मीद को भी फिलहाल दफन कर दिया है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में कांग्रेस का जादू चल पाएगा। अभी तो हुड्डा को फैसला करना पड़ेगा कि वो कौन सी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। वो शैलजा कांग्रेस की करेंगे, सुरजेवाला कांग्रेस की करेंगे, हुड्डा कांग्रेस की करेंगे। अभी तो आने वाले समय में क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनकी जिस प्रकार की बातें उन्होंने की है, अभी तो उनका नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव नहीं हुआ है। तो बहुत सारी अभी तो कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को ठीक करना है। बिहार से आने वाले कांग्रेस नेताओं को डर सताने लगा है कि कहीं बिहार में भी कांग्रेस का हाल दिल्ली जैसा न हो जाए। जानकारों की माने तो इसीलिए दिल्ली चुनाव के फौरन बाद तारिक अनवर ने कांग्रेस के आलाकमान को समय रहते सुधार करने की सलाह दी है। शायद तारिक अनवर अभी से भाप गए हैं कि अगर कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की तरह बिहार भी कांग्रेस के हाथ से दूर हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बात नहीं है, कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार पार्टनर है। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया? आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, दो कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। तारिक का अपनी पार्टी से सवाल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आया है। बिहार में कांग्रेस का आरजेडी और वाम दलों के साथ गठबंधन है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी तक तय नहीं हुआ है। तारिक अनवर ने इसी ओर इशारा करते हुए पार्टी से रणनीति स्पष्ट करने का सवाल किया है, जो बता रहा है कि बिहार को लेकर अगर समय रहते कांग्रेस आलाकमान ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस बिहार की सत्ता से भी फिर से 5 साल के लिए बाहर हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की एक लड़ाई में हम सब साथ थे और अच्छा चुनाव आपस में मिलकर लड़े। लेकिन उसके तुरंत बाद आपने देखा था कि सबसे पहले केजरीवाल जी या गोपाल राय जी सामने आए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अब अलायंस में नहीं है दिल्ली में। उसके तुरंत बाद हमने भी उसका रिएक्शन दिया था और
हमने भी अपनी जो गलती महसूस की, कहीं ना कहीं उस गलती का खामियाजा हमें आज भुगतने को रहा। अगर मुझे पूरी उम्मीद थी कि 2024 में हम अकेले लड़ते, मेरा स्पष्ट मत था इस बात के लिए, लेकिन कई बार लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और वो हुआ। लेकिन आज इस बात को तो बिल्कुल कोई अब गुंजाइश बची नहीं है कि किसी भी प्रकार से हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई जो अलायंस है वो अब ना तो पंजाब में और ना दिल्ली में नजर आता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर की चेतावनी भी है और सलाह भी कि अगर कांग्रेस को अपने पुराने दिन वापस चाहिए तो नई रणनीति तैयार करनी होगी। पुरानी प्लानिंग बिहार में काम नहीं आने वाली। अगर बिहार में हाथ का पंजा लहराना है तो आलाकमान को नए रास्ते तलाशने होंगे। ये रास्ते न सिर्फ बिहार में कांग्रेस की पैठ बढ़ाएंगे बल्कि वोटर्स के दिलों तक पहुंचने का रास्ता भी बनेंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर वक्त रहते संभल जाए तो नुकसान कम होता है, यही समझदार इंसान की निशानी भी होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा और दिल्ली हारने के बाद भी ये नहीं समझ पा रही है कि उन्हें आने वाले चुनाव को कैसे जीतना है। ये जग जाहिर है कि जब से कांग्रेस ने अलग होकर चुनाव लड़ा है तब से उसे मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में तारिक अनवर की सलाह के बाद कांग्रेस कौन सा रास्ता पकड़ती है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। जब पार्टी में किसी नेता को अपनी कोई बात कहनी होती है या कोई सलाह देनी होती है तो पार्टी के नेताओं के सामने रखते हैं। इसे लाठी बिना टूटे साभी मच जाए वाली बात हो जाती है। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी इसी फॉर्मूले को अपनाती है। बीजेपी में किसी नेता को जब कोई बात कहनी होती है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी बात रखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस नेताओं में जब भी मनमुटाव देखने को मिला है, उन्होंने सीधे बात रखने के बजाय सोशल मीडिया को ज्यादा प्रेफर किया है। कांग्रेस का यही रूप एक बार फिर सामने आया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर ने जिस तरह से अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है, वो काफी कुछ कहानी बयां कर देता है। ये क्या है एनडी गठबंधन? ये मजाक बना रखा है। लोकसभा के वक्त सब लोग साथ साथ आ जाते हैं, लोकसभा का चुनाव खत्म नहीं होता है, सब बिखर जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करते हैं। और आप सोचिए जरा अगर आप केरल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए दिल्ली और पंजाब को, कहाँ का गठबंधन, कैसा गठबंधन आपको नजर आ रहा है। वही राहुल गांधी को आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाते हैं और वही राहुल गांधी के खिलाफ जब आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं या होने जा रहे होते हैं, आप उसी कांग्रेस के खिलाफ पूरा मोर्चा तैनात करते हैं। तो ये किस तरह का गठबंधन है भाई? राजधानी दिल्ली के बाद अब बारी बिहार चुनाव की है। इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। दिल्ली का परिणाम आने के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल पर कयास लगाए जाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी की हार के बाद बिहार कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। राजनीतिक मामलों के जानकार इसे आरजेडी के लिए सख्त संदेश बता रहे हैं। बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सीट शेयरिंग पर दावा पहले ही ठोका है, तो डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा छिड़ी हुई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर आरजेडी में भीतरखाने ही हो रही इस चर्चा के चलते तारिक अनवर परेशान है। वोटर्स तक पहुंच में देरी होने का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसे बिहार में भी वैसा ही हो सकता है जैसा झटका कांग्रेस को दिल्ली में लगा है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। दरअसल दिल्ली में मिली हार को देखकर बिहार में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हिम्मत हार रहे हैं। इस डर की वजह एक और भी है, वो ये कि दिल्ली में कांग्रेस का अकेले लड़ना सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव अकेले लड़ेगी या फिर सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ेगी, इसको लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। को ऐसा लगता है कि जो अच्छे कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता, उनको आगे लाना चाहिए। और चलिए, तारिक अनवर ने तो अपनी सलाह दे दी है, देखना होगा कितनी संजीदगी से सलाह को लिया जाता है कांग्रेस पार्टी में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।